हेलो दोस्तों, आज 1 का 10वां क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। तो चलिए हम इसका मान निकालते हैं जो दिया गया है। चलिए हम इसका करते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है? एक त्रिभुज है पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज है। एक समकोण बना लेते हैं त्रिभुज पी क्यू समकोण बोला है। क्यू क्या बोला है? समकोण। तो क्यू को समकोण बना लीजिए। तो पी क्यू आर, अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी क्यू दिया है 5। पी क्यू कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू, देखिए पी क्यू कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और पी आर प्लस क्यू आर ये दोनों मिलाकर दिया है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए ये तो कंफर्म नहीं है कितना पी आर है कितना क्यू आर है, लेकिन दोनों का योग 25 सेंटीमीटर है। तो कोई हम एगो एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। तो माना कि हम इसको मान लेते हैं क्यू आर को एक्स। क्यू आर क्या मान लेते हैं? एक्स। तो यहाँ पर क्यू आर क्या हो जाएगा? एक्स। क्या हो जाएगा? एक्स। अगर यहाँ पर क्यू आर एक्स हो जाएगा तो देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। क्यू आर को क्या मान लिए? एक्स। तो पी आर प्लस एक्स लिख सकते हैं बराबर में 25, क्योंकि क्यू आर को एक्स मान लिए। अब पी आर का मान निकालना है तो पी आर इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस एक्स, यानी कि पी आर के मान क्या हो जाएगा? 25 माइनस एक्स, ठीक है। और एक्स के मान निकल जाएगा तो यहाँ पर ही, और एक्स में से इतना घटा देंगे तो कर्व निकल जाएगा। तो हमको अब पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। क्या लगाना है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। कर्न स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कर्न कितना है? पी आर का स्क्वायर, लंब कितना है? पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको क्या कर दिए मान, एक बार देखते हैं कटा या नहीं। ठीक है, अब देखिए मान बैठा देते हैं। पी आर के मान कितना है? 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी क्यू कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ 25 माइनस एक्स, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगेगा। क्या लगेगा? सूत्र। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस में एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना हुआ? 625। अब गुना करिए, दो में 25 से गया 50 और 50 में x से गुना किया 50x प्लस में एक्स स्क्वायर, इधर क्या बचा? 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब x यहाँ पर एक है और यहाँ पर ही है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाएगा तो कट जाएगा, है ना। अब इधर क्या बचेगा? इसे काट दीजिए। इसे क्यों काट दे कि प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस कट के 0 बच जाएगा, इसलिए इसको काट दिए। क्या बचेगा इधर? अब बचेगा 625 माइनस 50x बराबर में 25, यही ना बचेगा। अब क्या कर दिए? इसको इधर ला दीजिए या इसको उधर ले जाइए। तो इसको इधर ला देते हैं, अंक वाला को इधर। 625 में से प्लस इधर आएगा तो माइनस में, इधर क्या उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 50x, ठीक है। 625 में से 25 घटा कितना बचा? 600 बराबर में 50x, कितना आया? 50x। और
काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काटा और 5 से 60 करता है 12 मतलब। तो हम x के मान कितना निकाल लिए, x के मान आ गया 12, x का मान कितना आ गया 12। तो x के मान हम कितना निकाल लिए 12। तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना हो जाएगा 12 और इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना कितना 12 और 12 में से 25 में से 12 घट गया तो कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। तो हम कर्ण आ गया 13, आधार आ गया 12, लम आ गया 5। अब हमको किसका मान निकालना है, देखिए पहला निकालना है साइन पी, कॉस पी और टैन पी। तो पहला हमें निकालना है साइन पी का मान निकालना है। साइन पी देखिए ये पी है, साइन का क्या फर्क होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए ये कोण के बारे में पूछा है, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, यानी क्यू आर बटे पी आर। ठीक है, तो क्यू आर कितना हुआ 12, पी आर कितना है अभी देखिए कितना मान निकाले 13, तो 12 बटे 13 आ गया साइन पी का। उसी तरह दूसरा निकालना है कॉस पी। कॉस पी, कॉस का क्या होता है फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। तो देखिए कॉस पी ये तो कर्ण हुआ और ये क्या हो जाएगा आधार, तो पी क्यू बटे कर्ण पी आर, यानी 5 बटे कितना 13। तीसरा देखिए, तीसरा हमें निकालना है टैन पी। टैन पी का मान निकालना है, टैन पी क्या होता है लंब बटा आधार, ये पी है तो ये लंब ये आधार, तो यानी क्यू आर बटे पी क्यू बराबर 12 बटे 5। ठीक है, यही निकालना था। ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लीजिए, रिवीजन करा देते हैं। हमको साइन पी, कॉस पी और टेन पी जो दिया था पी क्यू पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया था, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 और ये दोनों मिलाकर 25 दिया था। तो किसी को x मान लीजिए, या तो इसको मान लीजिए या इसको मान लीजिए। तो हम इसको मान लिए क्यू आर बराबर x मान लिए। अगर क्यू बराबर x मान लिए तो p प्लस क्यू आर प्लस 25 है, तो यहाँ पर क्या रख दिए x। अब हमको पी आर का मान निकालना है तो उन्हें चल जाएगा माइनस में, तो पी आर का 25 माइनस क्या हो जाएगा x। उसके बाद पाइथागोरस पर में लगा दिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद क्या कर दिए मान बैठा दिए और यहाँ पर a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र तोड़ दिए, ये आ गया और इधर वाला a आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बार सूत्र देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, इधर 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 और इससे गुना करके यानी कि 50 एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्यों अगर इधर लाते हैं तो माइनस में आ जाएगा, एगो प्लस माइनस कट गया, काट घटा दिए, इधर 25 बचेगा, इधर क्या बचेगा 625 माइनस 50 एक्स। अब अंक वाला को एक साइड, एक्स वाला को एक साइड कर दिए, तो अंक वाला को इधर ले आए, 625 में से 25 घटा दिए और एक्स वाला को उधर ले, तो 50 हुआ और इधर 600 बचा, इधर 50, 0 से 0, 5 से 12, एक्स के मान 12 आ गया। एक्स के मान 12 आ गया, तो अब इसको 25 में से एक्स के मान 12 रखेंगे क्या जाएगा 13, कौन आ गया 13। अब इसके बाद तीनों का मान निकालने, साइन पी, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो पी लंब बटे कर्ण 12 बटे 13 आ गया। कॉस आधार बटे कर्ण, तो ये पी के बारे में पूछे यदि लंब तो ये आधार 5 बटे 13, 5 बटे 13। टैन का लंब बटे आधार, तो ये लंब ये आधार 12 बटे 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब एक लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, उसके बाद 8.1 खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। तो सत्य असत्य बताना और कारण भी बताना है। तो पहला क्वेश्चन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या ये बात सत्य या गलत। एक त्रिभुज देख लीजिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कर्ण सबसे लंबी भुजा होता है, तो ये 5, ये 3, ये 4 पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। अब यहाँ से हम tan के फार्मूला निकाल देते हैं। tan बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा, ये अगर ये tan है, tan कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण 3 बटे क्या हो जाएगा 4, tan
ए ले लेते, tan A। अगर ये कोण के बारे में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार, तो 4/3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 4/3। लेकिन अगर हम tan C के बारे में बात करें, tan C के बारे में बात करें तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार, तो इसके लिए 3/4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब tan के मान निकालेंगे, इसमें भाग दीजिएगा तो 1 से अधिक होएगा, यहाँ मान 1 से अधिक आएगा और यहाँ क्या होगा 1 से कम आएगा, यानी कि tan का मान 1 से अधिक भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, कहता है कि tan का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होगा, क्या सही लग रहा है यहाँ से, तो सदैव 1 से कम नहीं लगा, तो ये असत्य है। क्या है, असत्य है, क्योंकि tan के मान 1 से अधिक भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है, तो सदैव 1 से कम नहीं होता, असत्य हो गया। ध्यान दीजिए, कोण A के लिए मान के लिए सेक्ट A बराबर 12/5, ठीक है, सेक्ट बराबर 12/5 बोला कि ये सही या गलत है। तो देखिए सेक्ट के क्या होता है, कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है, क्या होता है, आधार। तो कर्ण बड़ा है, 12 है, आधार क्या है, छोटा, तो हो सकता है, तो ये सत्य है, क्योंकि कर्ण का मान बड़ा होना चाहिए, इसमें कर्ण का मान 12 है, आधार छोटा है, तो ये सत्य है, तो ये हो सकता है, तो ये क्या है, सत्य है, ये क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, cos A के लिए कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं कोसेंट के लिए नहीं, cos A के लिए कोसाइन उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, कोसाइन का, तो ये गलत है, ये भी कथन क्या है, गलत, असत्य है, क्या है, असत्य है। तो ये असत्य हो गया, ये सत्य हो गया, ये असत्य हो गया। चौथा देखिए, कॉट और A का गुणनफल है, ये कॉट है जो कॉट A का गुणनफल बोलता है, तो गुणनफल नहीं होता है, क्या होता है, ये असत्य है, क्या है, असत्य है। ये कॉट जो है, कॉट A है, ये एक दूसरे का गुणनफल नहीं होता है, ये दर्शाता है एंगल के बारे में, किस एंगल के बारे में चर्चा किया गया है, तो गुणनफल नहीं होता। अगर हम यहाँ से इसको A हटा दें तो इसका कोई महत्व नहीं है, A है तो इसका महत्व है, क्या दर्शाएगा, एंगल के बारे में, तो ये गुणनफल नहीं होता है, ये दर्शाता है एंगल, ठीक है, तो असत्य है। अगला है, ये भी असत्य हो गया, किसी भी कोण के थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3 क्या सत्य है, तो साइन का क्या फार्मूला होता है, साइन का फार्मूला लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण, और कर्ण बड़ी भुजा होता है, इसमें देखिए कर्ण 3 दे दिया है और लंब बड़ा दे दिया, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, कर्ण का मान बड़ा होना चाहिए, तो ये भी क्या है, असत्य है, ये भी क्या है, असत्य है। तो केवल 2 सत्य था, बाकी बात सब क्या था, असत्य था। तो ये हो गया 8.1 हम लोग कंप्लीट कर लिया, अगला पढ़ना है 8.2। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। अगला वीडियो 8.2 का आएगा, उसका फार्मूला मान याद करना पड़ेगा, 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री वाला 90 डिग्री तक आपको याद करना सिखाएंगे, कैसे याद करते हैं और एग्जाम में कैसे आता है क्वेश्चन वो देखेंगे। तो आज हम लोग कंप्लीट कर लिए 8.1 और अगला दिन हम पढ़ेंगे 8.2 का, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त के शेयर कर दीजिए, जो आपका फेवरेट दोस्त है उसको भेज दीजिए व्हाट्सएप पर। धन्यवाद, थैंक यू।